हर हर महादेव। आज मित्रों अप्सरा साधना के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। साधना कोई भी हो, अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो या फिर योगिनी साधना हो, मुख्य रूप से ये तीन साधनाएं, स्त्री साधनाओं में तीन साधनाएं ये प्रचलन में रहती हैं। अक्सर इनके विषय में लोगों को ज़्यादा रुचि होती है और इन साधनाओं को करने की कुछ ज़्यादा जिज्ञासा होती है। और एक बात यह है कि साधना कोई भी हो, अप्सरा साधना हो, अप्सरा साधना में तो कोई डर भय होता ही नहीं। लेकिन अप्सरा साधना के विषय में यूट्यूब पे ऐसे काफ़ी वीडियो डले हुए हैं कि अप्सरा साधना के बारे में इतनी भ्रामक जानकारियाँ दे रखी हैं, इतना भ्रमित कर रखा है साधक को कि इसका कहना नहीं है। एक तो यह है कि यह अप्सरा आएगी तो हमको स्वर्ण देगी या फिर आभूषण देगी या फिर धन दौलत देगी, तो यह बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी अप्सरा साधना जब तक हम उसको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और तो जब तक, और पैसा तो कभी देगी ही नहीं। और एक बात यह समझ लो कि तंत्र में जितनी भी साधनाएं हैं, कुछ गिनी चुनी साधनाओं को छोड़कर पैसा कोई साधना नहीं देती है। कोई भी साधना पैसा नहीं देती है। जिसको हम मनी बोलते हैं, जिसको पैसा बोलते हैं, जिसको जो नोट होते हैं, तो कोई साधना नहीं देती है। कुछ साधनाओं में धन मिलता है, यह बात सत्य है, लेकिन वो साधना कुछ अलग लेवल की होती हैं और अलग लेवल पे हमको सिद्ध करनी पड़ती हैं। खास करके भूतनी भी हमको स्वर्ण देती है और माता काली के विषय में भी कुछ ऐसी साधना हैं जो स्वर्ण वगैरह देती हैं। माता तारा के विषय में भी ऐसा ही जिक्र आता है, लेकिन उस साधनाओं का लेवल अलग है और उन साधनाओं की प्रमाणिक तो वो हैं साधनाएं, लेकिन उनका लेवल कुछ अलग है और उनको हर कोई साधक उनको कर नहीं सकता है। उन साधनाओं को हर किसी साधक की भूतनी भी यूँ तो स्वर्ण देती है, लेकिन हम जब तक उसको पत्नी के रूप में सिद्ध नहीं करेंगे, वो जब तक हमको स्वर्ण नहीं देगी। और भी ऐसी अनेक कई साधना हैं जो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। मैं दिमाग ज़्यादा डालता नहीं हूँ उधर, लेकिन ऐसी कई साधना हैं जो हमको स्वर्ण देती है, लेकिन पैसा कोई साधना नहीं देती है हमको। लेकिन इन साधनाओं को हमको कुछ अलग लेवल पे सिद्ध करना पड़ता है, जिसके लिए साधक को काफ़ी खतराओं से गुजरना पड़ता है। और कुछ साधनाओं में तो जब पत्नी स्वरूप में हम स्वीकार करेंगे, उन साधनाओं को जब पत्नी रूप में हम उस शक्ति को धारण करेंगे, तो हम एक तो संसार से कट जाते हैं। और भूतनी साधना वगैरह में एक यह भी होता है कि हमारी गति भी बिगड़ जाती है और हमारी अंत क्षणों में दुर्गति होने की संभावना अधिक रहती है। एक तो तंत्र साधनाएं जो होती हैं मूलतः किसी भी लक्ष्य के लिए होती हैं, जैसे व्यापार में अपनी तरक्की पाना और अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना, और या फिर किसी भी एक ऐसी सिद्धि को, जैसे किसी का भी रोग हम ठीक कर दें, और या फिर कोई भी ऐसी एक विशेष कामना होती है, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा तो विवाह के लिए कर सकते हैं। लेकिन एक बात और कि मुख्यतः यही, यदि हम अप्सरा साधना करें या फिर यक्षिणी साधना करें, योगिनी साधना जो होती हैं उसके विषय में खैर मैं नहीं चर्चा करता। अप्सरा साधना और यक्षिणी साधना के विषय में चर्चा करता हूँ। तो अप्सरा साधना का मेरा मानना ऐसा है कि यदि किसी भी एक बार साधना को पूर्ण कर लिया तो उसे अपने जीवन में कभी पलट के नहीं देखना पड़ेगा। कोई भी साधना हो, यक्षिणी साधना हो या फिर अप्सरा साधना हो, कोई भी एक साधना हो इनमें से, तो साधक को अपने जीवन में पलट के नहीं देखना होगा। बशर्ते इतनी शर्त है किसी भी साधना की कि जो शक्ति हमको तरक्की देती है, सुख शांति देती है अपने जीवन में, उस शक्ति को कभी हम भूलें ना और उसका कभी मजाक ना बनाएं और उसका कभी प्रचार ना करें। इन बातों को हमेशा याद रखो, तो शक्ति की आपकी ऊपर कृपाई बनी रहेगी। और यदि हम 21 दिन भी साधना कर लेते हैं 21 माला के हिसाब से, तो शक्ति हमसे सिद्ध हो जाती है। लेकिन हम पे उसका अक्सर करके एक समस्या और रहती है साधकों की कि उसका प्रयोग नहीं जानता है। कोई भी व्यक्ति मंत्र पाठ तो कर सकता है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये बहुत कम साधक जानते हैं। और इसको ही जानना, यही पूर्ण सिद्धि मानी जाती है कि शक्ति का हम सिद्ध तो करना बहुत आसान होता है किसी भी साधना को, क्योंकि कोई भी मंत्र जप हो, बड़े से बड़ा मंत्र जप हो, तो 10,000 मंत्र में 10,000 मंत्र जब हमने पढ़ लिया, 1000 उसका हवन होता है और तर्पण मार्जन होता है उसका 10 अंश,
तो यदि हमने इतनी क्रिया कर ली तो एक मंत्र सिद्ध हो जाता है हमारा, कोई सा भी मंत्र हो, नॉर्मली वशीकरण का मंत्र हो, अप्सरा का मंत्र हो या फिर यक्षिणी का मंत्र हो। और 21 दिन की साधना पे वो शक्ति हमसे जुड़ जाती है। और 21 दिन साधना के जुड़ने के बाद में लेकिन हमको प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है किसी भी साधना में 21 दिन में। 21 दिन में प्रत्यक्षीकरण वही कर सकता है जो पहले से ही साधक है, नए साधक को प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, लेकिन आभास करा देती है शक्ति। जब हम संकल्प लेते हैं 21 दिन का और 21 माला का संकल्प लेते हैं तो शक्ति एक जुड़ जाती है हमसे, शक्ति हमारे मानसिक भाव से जुड़ जाती है। तो एक तो हमें वो शुरू में अनुभव कराती है, जब हम साधना आरंभ करते हैं 2-3 दिन में वो अनुभव करा देती है। नॉर्मली 2-3 दिन में अनुभव कोई भी शक्ति करा देती है। लेकिन जब हम 21 दिन की पूर्णता के, जब 21 दिन हमारे, जब 17वां दिन, 18वां दिन, 19, 20वां दिन, 21वां दिन चलता है तो वह शक्ति हमारे पास में थोड़ा तीव्र रूप से हमको अनुभव कराती है। अब ये बात एक अलग है कि साधक कौन से मानसिक भाव से साधना कर रहा है और कितना उसमें उस साधना का मन लग रहा है। यदि मन लग रहा है तो तीव्र गति के अनुभव होंगे हमको, क्योंकि साधना जब हमारी पूर्ण होती है, साधना संकल्प की पूर्णता ही सिद्धि को आकर्षित, जो शक्ति जो होती है वो आकर्षित होती है। किसी भी साधना में शक्ति तभी आकर्षित होती है जब हम संकल्प की पूर्णता की तरफ पहुंचते हैं। अब हमने जैसे 21 दिन का संकल्प लिया और हम 8-10 दिन में ही बोर होने लग गए, और वो शक्ति इस बीच में या तो शुरू में अनुभव कराती है, लेकिन शुरू में जो अनुभव होते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं। और जब हम अंतिम क्षणों में जब पहुंचते हैं साधना के, तो अक्सर करके साधक बहुत से निराश, बीच में साधक के अनुभव नहीं होते हैं और साधक निराश होने लगता है और समझता है कि बेकार की चीज़ें, और वहाँ पे उसका मन निराश होता है। तो उसका वो पूरे मन से वो साधना नहीं कर रहा होता है। तो उसमें उसकी भी थोड़ी सी गलती होती है कि शक्ति को कभी सबसे पहले, जब 21 दिन का हमने संकल्प लिया है तो 21 दिन पहले हमको शक्ति को देखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। और एक अक्सर करके ये समस्या सामने आती है साधकों के मन में ये प्रश्न चलता रहता है अक्सर कि ये साधना, ये मंत्र सही है या फिर नहीं है, या फिर ये शक्ति आएगी कि नहीं आएगी। तो ये प्रश्न ही बहुत गलत आदमी चिंतन करता है। इस चिंतन को नहीं करना चाहिए किसी भी साधक को, क्योंकि एक बात सदैव याद रखना, जो ज़्यादा दुष्ट प्रकार का व्यक्ति होता है उसी को केवल साधना में अनुभव नहीं होते हैं, और ख़ास करके सात्विक साधना में अनुभव नहीं होते हैं। तो जो ज़्यादा दुष्ट प्रकार का व्यक्ति होता है, वरना नॉर्मली मैंने अपने जीवन की बताता हूँ, मैंने जितनी भी साधनाओं में हाथ डाला है मुझे कभी असफलता हाथ नहीं लगी है। कहने का अर्थ ये है कि पूर्ण सिद्धि तो मेरे पास में 2-3 साधनाओं की ही है। माता काली की साधना मैंने की है, उसकी पूर्णता मैंने की है, और एक भगवान शिव की मैंने अपनी साधना की है जो कि मेरे इष्ट हैं, और अप्सरा साधना मैंने पूर्ण रूप से की है। इन तीनों की साधना मैंने पूर्ण रूप से की है और कभी इनका विधि विधान में मेरे कोई दिक्कत नहीं हुआ, और तीनों के ही विषय में जानता हूँ। और मित्रों, आगे आने वाले समय में जानकारी दूंगा, तो कभी भी निराश ना हो, साधना को पहले करें और समझें, और साधना करोगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।